बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट राइटिंग। कल भी हमने कंटेंट राइटिंग पर ही बात की थी। आज उसी टॉपिक को मज़ीद डिटेल में जानेंगे और एंड पे आपको कुछ एआई टूल्स बताऊंगा और ब्लॉगिंग के लिए कुछ टॉपिक बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो वो इन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक ज्वाइन कर सकते हैं कि इस टॉपिक में वो लोग काम कर सकते हैं और ब्लॉगिंग से अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग की जी कल भी बात हुई थी। आज उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और डिटेल में मैं आज आपको समझाता हूँ जी कंटेंट राइटिंग क्या होता है, किस लिए ज़रूरी है, कहाँ कहाँ आपको काम आता है और कैसे आप कंटेंट राइटिंग से पैसे कमा सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग जो है जी ये एक पूरा फील्ड है कंटेंट राइटिंग का कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग जो है जी यूज़ होता है। कंटेंट राइटिंग का पूरा एक फील्ड है। अगर आपने कंटेंट राइटिंग चूज करना है तो एक कंटेंट राइटिंग से ही आप इतने पैसे अर्न कर सकते हैं कि आपको और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कि कंटेंट राइटिंग में कल भी मैंने बात की थी कि आपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना होता है। जो भी टॉपिक आपने लेना है उसका आपने एक्सपर्ट बनना है कि आपका ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए। तो फिर आपको रैंकिंग इजी होती है गूगल में और फिर आपका कंटेंट जो है जी वो काम आता है। आज मज़ीद डिटेल में बात करेंगे कि जो कल बातें की थी कि कैसे उन पर अमल करके आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग करनी है उनके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटर नहीं बनना चाहते, आप अपना बिजनेस का पेज मैनेज करते हैं या किसी दूसरे बिजनेस का पेज मैनेज करते हैं, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं, तो आपको हर जगह कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्ट में आपको पता छोटे बिजनेस जो होते हैं वो कंटेंट राइटर को पे नहीं कर सकते कि इंडिविजुअली एक कंटेंट राइटर हायर करें। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमारा सोशल मीडिया मैनेजर है वही हमें कंटेंट प्रोड्यूस करके दे, या अगर आप अपना पेज मैनेज कर रहे हैं तो आपको खुद ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कि स्टार्ट में कंटेंट राइटर बाय करना थोड़ा मुश्किल काम है। और कंटेंट राइटिंग इस वक्त जो है वर्ल्ड में टॉप पेइंग फील्ड में आता है। सेकंड नंबर पे तकरीबन आता है ये। कंटेंट राइटिंग के आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं और अभी ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग हो रही है। और अगले नेक्स्ट फ्यू ईयर में जो दुनिया में टॉप आपको रिचेस्ट लोग नजर आएंगे वो आपको ब्लॉगर्स नजर आएंगे। जैसे पाकिस्तान में अभी आजकल एक ब्लॉगर्स काफ़ी हिट हुए हुए हैं। मेरे ख्याल उनका नाम मुझे पूरा नहीं आता, इस्माइल शायद, मोहम्मद इस्माइल समथिंग नाम है जो उनका। तो इसी तरह भी ब्लॉगर्स आप देखेंगे चंद अगले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में आपको ब्लॉगर्स हर तरफ नजर आएंगे। और ब्लॉगर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और जब वो एक वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट बनाने के बाद स्विच कर देते हैं, उसको फ्लिप कहते हैं उसको जी, वेबसाइट फ्लिप कर देते हैं कि वेबसाइट बनाई उन्होंने, ट्रैफिक ली अच्छी और उसके बाद वो सेल कर दी और उसके उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ब्लॉगिंग के आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ब्लॉगिंग से पैसे कमाए जाते हैं, क्या क्या तरीके हैं ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के, उस पर भी बात होगी एंड पे। और आज का लेक्चर जी मैक्सिमम हम टाइम यूटिलाइज करेंगे और क्वेश्चन हम आज जो हमारा 1 घंटा ख़त्म होगा तो उसके बाद ही करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जी जो चीज़ है जी उसकी बात करते हैं कि कंटेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो ये डिस्कस करते हैं जी। आर्टिकल्स। जो ब्लॉगर्स होते हैं जी ये आर्टिकल्स ही लिखते हैं ज़्यादातर। जो इनकी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट लिखा होता है दैट आर द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जी। उसके बाद जो प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट पे लगाने हैं, प्रोडक्ट्स के टाइटल, उनके डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो कंटेंट जी जो भी लिखा जाता है, जो भी मवाद है, जो भी तशहीर की जाती है प्रोडक्ट्स की, वो जी प्रोडक्ट्स का के रेलिवेंट कंटेंट लिखा जाता है जी। उसके बाद वेबसाइट का कंटेंट लिखा जाता है कि वेबसाइट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल भी होते हैं, या वेबसाइट के ऊपर आपके बारे में जो भी आपकी कंपनी है, अबाउट यू और आपके प्रोडक्ट के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे हो सकती है। कि डिफरेंट टाइप का कंटेंट वेबसाइट पे आपको मिलता है। उसके बाद ईमेल न्यूज़लेटर, जो हम ईमेल्स भेजते हैं, ईमेल के अंदर जो भी हम लिखते हैं तो वो भी सारा कंटेंट ही कहेंगे उसको। अच्छा जी, वेबसाइट की बात होगी। ईमेल न्यूज़लेटर, जो भी ईमेल्स भेजते हैं आपको रोजाना ईमेल में हजारों ईमेल्स मिलती होंगी, तो वो सारी जो है वो भी ईमेल का कंटेंट है जी।
उसके बाद वीडियोस के स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। जो भी आप वीडियो देखते हैं, ड्रामा है, कोई भी फिल्म है, मूवी है, छोटे स्क्रिप्ट हैं तो छोटे क्लिप हैं, तो सबको स्क्रिप्ट लिखा जाता है। अक्सर आप जो खासकर ये प्रैंक्स होते हैं, तो हम उसके बारे में क्या कहते हैं, दिस इज अ स्क्रिप्टेड, कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये पहले, मतलब ये प्रैंक नहीं है, स्क्रिप्टेड है, कि ये प्लान्ड है। तो जितनी भी वीडियोस हमारे इर्द गिर्द देखते हैं हम एवरी डे, तो वो भी सारा एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है वीडियोस का। वो भी एक कंटेंट पहले लिखते हैं, फिर उसको जी वो प्लान करते हैं, फिर वो वीडियो शूट होती है जी। की नोट स्पीचेस के जो भी स्पीचेस हैं, जो भी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जो भी आप बोलते हैं स्पीच जो भी है आपकी, कहीं जाके आप स्टेज पे बोलते हैं, उसके बारे में भी जो पहले लिखा जाता है वो सारा जी कंटेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद आप वही कुछ बोलते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट जो भी सोशल मीडिया में लगाते हैं वो भी सारा जी कंटेंट होता है, जिसमें वीडियो पोस्ट भी हो सकती हैं, उसके बाद पिक्चर्स भी हो सकती हैं, या फिर ये टेक्स्ट भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की पोस्ट, इस पे हम सोशल मीडिया में जाके बात करेंगे डिटेल में, सोशल मीडिया पोस्ट का किस तरह का कंटेंट होता है। तो आज हम मेजर मेन चीज़ें जी डिस्कस कर रहे हैं। यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन, आप यूट्यूब की वीडियो खोलते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वो भी सारा जी प्लान्ड कंटेंट होता है। तो ये जी हमने मुख्तलिफ टाइप्स देख ली कंटेंट की। उसके बाद प्रेस रिलीजेस, कि प्रेस रिलीज जो की जाती है न्यूज़पेपर में, जैसे जो भी सारी न्यूज़ वगैरह होती हैं, तो वो सारा भी ये कंटेंट है। तो ये कंटेंट की मुख्तलिफ टाइप्स जी आज मैंने ये आपको बता दी हैं। इसके अलावा और भी कई टाइप्स हो सकती हैं कंटेंट की, लेकिन ये मेन जो है जी, मेजर जो टाइप्स कंटेंट की हैं, जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के साथ रिलेटेड हैं चीज़ें, उनकी बात करेंगे जी। ये सारा वो कंटेंट है, तो इसको हम यूज़ करेंगे बार बार इन टर्मिनोलॉजीज को, तो आपको डिटेल में जी पता चलेगा जी। अच्छा जी, एक ये रह गया था जी, ई बुक्स, कि ई बुक्स भी हम लिखते हैं। डिजिटल कंटेंट जो है वो भी लिखते हैं मुख्तलिफ तरह का, यूज़र को इंगेज करने के लिए, कि आप एक बुक लिख दें, प्रिंट ना करवाएं, सिर्फ ई बुक लिख दें, तो उससे भी हम मुख्तलिफ काम लेते हैं ई बुक से। जैसे ईमेल लिस्ट जनरेट करनी होती है, तो ईमेल मार्केटिंग में, उसमें मैं आपको ई बुक का बताऊंगा किस तरह से ई बुक जनरेट करके आप ई बुक से एक ईमेल लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आप उनको टारगेट कर सकते हैं, और इस तरह हमें जो है वहाँ से अच्छी सेल मिलती है। ईमेल मार्केटिंग जो है इट्स वेरी इफेक्टिव वे टू टारगेट द न्यू पीपल। उसके बाद जी आगे जी, आगे द नंबर 1 गोल्डन रूल ऑफ कंटेंट क्रिएशन। गोल्डन रूल क्या है जी, व्हाट वर्क्स फॉर वन बिजनेस इजंट व्हाट वर्क फॉर अनदर। जो कंटेंट जी एक बिजनेस के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे बिजनेस के लिए काम करे। हर काम के लिए, हर बिजनेस के लिए डिफरेंट जो ये कंटेंट होता है। इसलिए जी जो भी बिजनेस हमने करना होता है, तो हमने कंटेंट प्लानिंग करनी होती है अपने बिजनेस के लिहाज से। और मेन जो चीज़ होती है वो होती है कि कंटेंट हमने दिखाना किसको है, हमारी ऑडियंस कौन है, उनके एज ग्रुप क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। तो ये मैं आपको हर बिजनेस के लिहाज से एक कस्टमर पर्सोना या बायर पर्सोना इसको कहते हैं, वो मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसमें आपको मजीद डिटेल से पता चल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हमने हर बिजनेस के लिए डिफरेंट बनाना होता है। हाई परफॉर्मिंग कंटेंट पिलर्स। पिलर भी जैसे नाम से ही जाहिर है, सब लोगों को पता है पिलर क्या होते हैं जी। पिलर्स जो होते हैं, कोई भी अगर हम बिल्डिंग देखें, जो बिल्डिंग के जिनके ऊपर खड़ी होती है, मेन पिलर्स जिन्होंने सहारा दिया हुआ होता है, जैसे हम कहते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम जिन 5 पिलर्स पे खड़ा हुआ है। इसी तरह ये हम कंटेंट के पिलर्स देखते हैं, कि कंटेंट जो हमारा है, वेबसाइट्स हैं जैसे, या कोई भी चीज़ है, तो मेन कौन से पिलर्स होते हैं जिन पे हमारा कंटेंट की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। What is a content pillar? A content pillar is pillar page is a comprehensive, authoritative exploration of a topic and theme where a reader can get everything they need in one place. तो तीन चीजें हैं जी इसमें मेन पिलर में। सबसे पहले तो जी जो हमारा मेन पेज है, जिसपे हमने कोई मेन टॉपिक है, समझ ले, कंप्रीहेंसिव, फुल डिटेल में लिखा हुआ। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी प्रॉपर, मतलब कि जबरदस्त कंटेंट लिखा हुआ। अथॉरिटी उसकी हो कि उसमें कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। अथॉरिटेटिव का मतलब है कि उसकी वेरिफिकेशन करें, तो वो करेक्ट कंटेंट होना चाहिए। वेरिफिकेशन कैसे होती है? बैक लिंकिंग के साथ। और
जो टॉपिक है जैसे मेन है डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसको हम आगे बहुत सारे फील्ड हैं डिजिटल मार्केटिंग के कि उनको हम मेन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मजीद उसमें से आगे छोटे टॉपिक्स निकलेंगे। जैसे उसको कहते हैं हम सीड कीवर्ड होगा और उसके आगे फिर बहुत सारे आगे कीवर्ड उससे निकलेंगे जी। और रीडर को उसके बारे में फिर डिटेल से पता चल जाए। अगर डिजिटल मार्केटिंग का हमने कीवर्ड लिया है कंटेंट के लिए, तो आगे मजीद हम डिटेल में लिखेंगे उसके बारे में, तो जो रीडर है उसको डिटेल में जी पता चल जाएगा जी। वाई आर कंटेंट पिलर्स इम्पोर्टेंट? कंटेंट पिलर क्यों इम्पोर्टेंट है जी? पिलर्स आर कंटेंट पावर हाउस दैट इनहांस ऑर्गेनिक रैंकिंग एंड पर्पल ट्रैफिक ग्रोथ। के जो पिलर्स होते हैं जी कि ये ऑर्गेनिक रीच बहुत ज़्यादा लेके आते हैं और ट्रैफिक की ग्रोथ को रेगुलरली इन्हांस करते हैं। कि पिलर्स हमने जो पिलर वर्ड हैं कीवर्ड्स हैं जो कंटेंट में हमने ऐड करने होते हैं, इनका मकसद जो है जी मेन है कि ये हमारी रैंकिंग को इन्हांस करते हैं। दूसरे नंबर पे जी द शोकेस जो एक्सपर्टीज ऑन द टॉपिक एंड द इंटरलिंकिंग स्ट्रक्चर हेल्प्स गिव कंटेक्स्ट टू सर्च इंजन। कि आप जितना ज़्यादा डिटेल में कंटेंट के बारे में लिखेंगे, जैसे मेन टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का, आगे फिर सारे आपने सब टॉपिक देखे हैं, तो आपका एक समझ लें कि शो करते हैं कि आप इसके फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कि आपने डिटेल में जाके टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, आपको डिटेल में पता है इस चीज़ का, तो इससे आपकी एक्सपर्टी शो होगी। और उसके बाद इंटरलिंकिंग स्ट्रक्चर होता है कि मैंने बात की थी एसईओ में कि हम पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तो जब हम ज़्यादा डिटेल में बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे तो हमारे बहुत सारे पेजेस बन जाएंगे और बहुत सारे फिर हम जो अंदर वर्ड होंगे एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग कर देंगे, तो ये हमें हेल्प मिलेगी जी इसको। और सर्च इंजन में फिर हमारा जो है जी उससे रैंकिंग हमारी हाई होगी, रैंकिंग हमें मिलेगी। 3 की टाइप्स ऑफ कंटेंट पिलर्स। 3 की टाइप ऑफ कंटेंट पिलर देख लेते हैं जी। पहला है जी द गाइड। तो गाइड जैसे जी नाम से ज़ाहिर है, टिपिकल गाइड पिलर पेज ट्राइव्स टू गिव द रीडर अ फुल व्यू ऑफ द टॉपिक एंड एवरीथिंग दे नीड टू नो ऑन द सब्जेक्ट। कि जो भी चीज़ होगी उसके बारे में डिटेल में गाइड होगी। डिजिटल मार्केटिंग की बात की है तो अगर उसके बारे में हमने गाइड करना है यूज़र को, रीडर को, तो उसके बारे में हम डिटेल से लिखेंगे कि उसको सारा उसका ओवरव्यू मिल जाए, उसको पता चल जाए डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जी। तो इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी जी। एग्जांपल इसकी है जी सौदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, इट रैंक्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल विद द कीवर्ड फ्रेज हाउ टू फाइल द बैंक्रप्सी इन न्यूयॉर्क। तो ये जी ये की वर्ड जो है इसको हम सर्च करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं जी क्या आता है। सबसे पहले जी एक चीज पहले मैंने शायद आपको नहीं बताई, चलिए आज मैं ये भी बता देता हूँ जी। कीवर्ड है जी हाउ टू फाइल बैंक्रप्सी in New York. Which one do you want? Pink? अच्छा जी, जब भी आपने ये अभी मैंने ये कीवर्ड सर्च किया है, तो जब भी आपने कोई भी कीवर्ड सर्च करना है तो ये आपके पास ये एक सेटिंग का बटन आता है, इस पर क्लिक करनी है आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने चले जाना सी ऑल सर्च सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये आपके पास कंट्रीज आ जाएंगे सारे। तो आपने जिस कंट्री के लिए कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, जिस कंट्री के लिए आपने काम करना है, आप वो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप कंट्री सेलेक्ट नहीं सही करेंगे तो उसी जिस कंट्री जो सिलेक्ट होगा उस कंट्री का ही आपके पास डाटा आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है जी कीवर्ड आपने जो सर्च करना है जी। कीवर्ड की जी हमारा था जी कीवर्ड हाउ टू फाइल बैंक्रप्सी इन न्यूयॉर्क। उधर से उधर ले वो वायर उठा लो वहाँ से।
Put them here. अच्छा जी, ये पहले एड्स आती हैं जिनके साथ ये एड्स लिखा होता है जी, ये एड्स होती हैं। तो पहले नंबर पे जी ये हमारे पास आ रहा है, हाउ टू फाइल बैंकरप्सी फॉर फ्री इन न्यूयॉर्क। ये देखते हैं जी, ये वही है या डिफरेंट है। अच्छा जी, ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट आ गया हमारे पास, और ये देखें इसके अंदर सारा डिटेल में डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये डिटेल में एक बहुत लंबा टॉपिक है कि डिटेल में ए टू जी इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर चीज़ जो है जी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। तो इसमें मेन बात जी मैं जो हम कर रहे थे वो यही थी कि कोई भी टॉपिक उसके बारे में डिटेल से गाइड किया हुआ। तो अब अगर हम इसमें देखें, डिटेल से गाइड करने की हमने बात की थी कि इंटरलिंकिंग उससे बनेगी। अब ये देखें, एक ये पेज है, अब इसके साथ इन्होंने ये ब्लू है जो इसके साथ दूसरा लिंक लगाया हुआ है। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, हाउ टू फाइल बैंकरप्सी फॉर फ्री इन न्यूयॉर्क, तो ये आगे मजीद जी ये नीचे ले आया है। उसके बाद ये नीचे सारे लिंक लगे हुए हैं, ये यहाँ पे कास्ट ऑफ फाइलिंग बैंकरप्सी, ये मैंने क्लिक किया तो ये इन्हीं के पेज के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स पे हम जा रहे हैं जी। ये फीस वाले पेज पे ले आया। फिर ये जितने भी ये देखें चैप्टर 7 टू चैप्टर 13 बैंकरप्सी, तो ये सारी डिटेल में इसी की वेबसाइट के अंदर हम घूमते रहेंगे। ये जितने भी इन्होंने इंटरलिंकिंग की हुई है हर कीवर्ड के ऊपर, तो इसका हमें एडवांटेज मिलता है कि इससे हमें ऑर्गेनिक कीवर्ड हमारे बहुत ज़्यादा रैंक हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी सेकंड पिलर हम देखते हैं जी। ये तो हो गया जी फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर है द व्हाट इज। एज द नेम इम्प्लाइज, a what is pillar page tries to describe, define and explain a topic in depth। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी हम। अ बिगनर गाइड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हम कीवर्ड देख लेते हैं जी। इसको सर्च करके देख लेते हैं। इसमें डिटेल से बताया गया होगा कि जैसे ये क्वेश्चन है कि डिटेल में चीज़ के बारे में, जैसे वो गाइड है, और ये है कि जी चीज़ के बारे में ज़्यादा जैसे डिटेल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये चीज़ काम किस तरह से होता है। अच्छा जी, ये हम देख लेते हैं जी। हमारे पास मुख्तलिफ ये सर्च आ गए हैं जी। तो इसमें जी हम देख लेते हैं जी, पहले नंबर वाला ही देख लेते हैं जी। तो अब इसको भी देखें जी, ये भी एक बहुत बड़ा पेज है। डिटेल के अंदर एसईओ के बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा जी। ये देखें, सारे इसमें लिंक लगाए हुए हैं, डिटेल के साथ टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो जब आप इस तरह के आर्टिकल लेते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग आर्टिकल, तो वहाँ पे फिर आपको उतने अंदर लिंक्स लग जाएंगे और टॉपिक सारा कवर हो जाएगा। जितनी डिटेल में ये लिखा हुआ है, जो बंदा रीड करेगा तो उसको ये एक आपकी दाग समझ लें, उसके ऊपर बैठ जाएगी कि आप टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, जितनी डिटेल में आपने ये लिखा हुआ है। तो आपने ये पिलर्स लाजमी यूज़ करने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये भी सारे देखें, जितने जितने ब्लू हैं, ये सारे इंटरलिंकिंग यूज़ हुई हुई है वेबसाइट के अंदर। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं जी। सेकंड पिलर हमने देख लिया है जी, द व्हाट इज। थर्ड पिलर है जी द हो टू। हो टू इन्फॉर्मेशन है जी, हो टू क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन होती है कि एक चीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाता है। और इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं जी हम, इसकी क्या एग्जांपल होगी। तो ये भी डिटेल में आपको जी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें हम देख लेते हैं, एग्जांपल है जी, लीगल टॉपिक डिस्क्रिप्शन, इफेक्टिव पिलर, कंटेंट स्ट्रेटजीज। लेट्स लुक एट द एग्जांपल फॉर बाउंडलेस, अ पेज ऑन द हाउ टू गेट मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड। तो ये देख लेते हैं जी इसमें कि मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड कैसे लेते हैं।
ये जी पहले नंबर पे आ गया जी बाउंडलेस जो वेबसाइट की बात की, अभी हमने इसको ओपन कर लेते हैं जी। हाउ टू गेट मैरिज ग्रीन कार्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। ये भी देख लें जी, इसमें भी जो बात पहले हमने की है उसी तरह लिंक बिल्डिंग है और एक डिटेल पेज है, टॉपिक के बारे में डिटेल से इन लोगों ने गाइड किया हुआ है कि कैसे हम मैरिज बेस पे ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ ये नीचे भी लिंक लगे हुए हैं और पेज के अंदर भी डिफरेंट लिंक्स लगे हुए हैं, इंटरलिंकिंग है। ये जी गवर्नमेंट फाइलिंग फीस है। तो ये इनके अंदर ही सारी वेबसाइट के अंदर आपको सारा ये घूमते रहेंगे आप। ठीक है जी, ये हो गया जी। उसके बाद जी वापस आते हैं हम। तो ये 3 मेन पिलर जी आपने याद रखने हैं जब भी आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना है। हमारी स्लाइड ही गुम हो गई है। पावर पॉइंट दरमियान में जी सारे जो है जी मैसेज करते रहते हैं तो स्लाइड ही चली गई है जी भाई। ओपन डिजिटल मार्केटिंग एसईओ जी, टॉपिक क्या था मुझे जो ये भी याद नहीं है। यही है जी। अच्छा जी, ठीक है जी। ये आपको जी अभी 3 पिलर्स की बात होगी जी। उसके बाद आपको जी हाउ टू बिकम अ बेटर राइटर 14 एक्सपर्ट टिप्स हैं जी। ये डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहली टिप है जी, रीड मोर। कल भी बात हुई थी 80-20 रूल की कि 80% रिसर्च होती है, 20% उसके बाद काम होता है। कि आप मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ फॉर्म यूज़ करें। रिसर्च मेथडोलॉजी में मुख्तलिफ चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से रिसर्च करते हैं। तो हर तरीका आप यूज़ करें, जो भी मीडियम आपको मिलता है, ऑनलाइन वीडियोस, उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स, जो भी तरीके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, हर तरीके से आप टॉपिक को कवर करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में कंटेंट इकट्ठा करेंगे। उसके बाद रिसर्च कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे फिर आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना है। सबसे पहली टिप है जी, रीड मोर। दूसरी टिप है जी, राइट एवरी डे। रीड मोर एंड राइट एवरी डे। राइट एवरी डे जी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एवरी डे कुछ ना कुछ लिखें, मिनिमम 1000 वर्ड की प्रैक्टिस करें एवरी डे। कंटेंट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें। और आज आपको बताऊंगा एंड पे कि एक ब्लॉग किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हैं। तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो ब्लॉग है वहाँ पे लगाते जाएं, वहाँ पे लगाते जाएं। जो भी लिखेंगे एवरी डे वहाँ पे लगाते जाएं। डोंट नीड टू बी वरी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग होगा जो आप बना सकते हैं। जो कंटेंट आपने लिखना है वहाँ पे आप लगाते जाएं, तो इंशाल्लाह आपकी एवरीडे लिखने से आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी। थर्ड टिप है जी, गेट अ क्लियर ब्रीफ। तो ये पहले भी बात हुई 80% रिसर्च। क्लियर ब्रीफ कैसे मिलेगा आपको? जब आप रिसर्च करेंगे अच्छी तरह टॉपिक के बारे में, तब आपको क्लियर ब्रीफ मिलेगा। ये जी अभी कंटेंट राइटिंग की ये बात हो रही है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा कंटेंट राइटिंग के, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ। जो जिन लोगों ने कंटेंट राइटिंग करनी होगी तो वो इसको ब्रीफली और इसके अंदर जाके इसकी टर्मिनोलॉजी कंटेंट राइटिंग की समझेंगे। और जितना ज़्यादा ब्रीफली वो रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा उनको चीज़ें उनके सामने खुलती जाएंगी, उनको पता चलता जाएगा
कि किस तरह से हम बेटर कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ टिप है जी, नो योर ऑडियंस एंड यूज द राइट टोन। तो आपको जब तक ऑडियंस नहीं पता होंगे तो आपने कैसे उनको टारगेट कर सकेंगे, कि आपको पता होना चाहिए कि ये कंटेंट मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, ऑडियंस कौन है। जैसे कल्चर की बात होती है, पाकिस्तानियों के लिए लिख रहे हैं, यूएसए के क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं, एजुकेशन कितनी है, उनकी एज कितनी है। अब एक क्लाइंट की एज है 20 ईयर और एक की 40 ईयर है, तो दोनों को डिफरेंट कंटेंट जो है उनके लिए होना चाहिए, सिमिलर कंटेंट नहीं होना चाहिए। फिर टोन की भी बात जो हो रही है वो भी आपने उसी लिहाज से यूज करना है कि आप किससे बात कर रहे हैं। अब मुझे सारा दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो जो हमारे पाकिस्तानी जो टोन यूज करते हैं ना, तो पाकिस्तानियों में एक चीज है कि हम लोग इंग्लिश को समझते नहीं है जैसे गोरे समझते हैं। उसके बाद ये रिसर्च यूर टॉपिक, ये वही गेट ए क्लियर ब्रीफ वाली बात है कि रिसर्च आप करेंगे तो क्लियर ब्रीफ मिलेगा आपको, कि जो भी आपने टॉपिक लिखना है उसके बारे में डिटेल में रिसर्च करें। छठे नंबर पे जी फिर मेरे ख्याल रिपीट हो गया, रिसर्च योर टॉपिक। थिंक अबाउट स्ट्रक्चर, कि आप स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने अभी आपको मुख्तलिफ आर्टिकल दिखाए हैं, टॉपिक दिखाए हैं, आप स्ट्रक्चर पूरा उसका सोचेंगे कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, कितना बड़ा आपने आर्टिकल लिखना है या कैसे लिखना है। तो स्ट्रक्चर आप एक प्लान कर लेंगे उसका, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट बना लेंगे, एक पूरा स्ट्रक्चर बना के कि किस तरह मैंने लिखना है, पूरी एक स्टोरी के स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कैसे करना है, और ये स्ट्रक्चर पूरा आप बना के लिखेंगे। पे अटेंशन टू योर इंट्रोडक्शन एंड समरी, तो ये स्ट्रक्चर की तरह ही वही बात होगी जी, कि आप इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे टॉपिक की, और एंड पे समरी कैसे, जो स्टार्ट में जो समरी लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, एंड पे कंक्लूजन लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। तो आप मुख्तलिफ जब रिसर्च करेंगे, आर्टिकल देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको रीड करने से पता चलेंगी। जो पहले नंबर पे है, रीड मोर, व्हेन यू विल रीड मोर देन यू विल लर्न मोर। टेल योर स्टोरी एंड बिल्ड अ नरेटिव, कि जो ब्लॉगर्स होते हैं एक्चुअली उनका ओपिनियन होता है ना, कि उनका एक ओपिनियन, मैं बार बार आपको कहता हूँ सोशल प्रेजेंस अपनी बनाएं। जब तक आपकी सोशल प्रेजेंस नहीं होगी तो आपके ओपिनियन को कौन देखेगा। आपका ओपिनियन देखने के लिए आपको कोई लोग जाने भी तो, तभी आपका ओपिनियन देखेंगे। तो ये ओपिनियन किनका देखा जाता है, जैसे जो वेल नोन लोग हैं, तो ब्लॉगर्स के लिए वेल नोन भी होना पड़ता है, तभी आपका ओपिनियन देखा जाता है। हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्रैफिक आती है, सब कुछ होता है, लेकिन जितना बड़ा हमारा नाम होगा हमारा ओपिनियन भी उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसकी वैल्यू उतनी होगी। तो सोशल प्रोफाइल पे भी इंशाल्लाह कल बात होगी हमारी डिटेल में, कि सोशल प्रोफाइल पे किस तरह से हमने काम करना होता है, कि आपका जो भी नरेटिव है उसको डिटेल में आप बताएंगे, कि अपना डिटेल में जो टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे, और जो भी आपका ओपिनियन है वो आप डिस्कस करेंगे कि ये मेरा ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में। कीप इट रीडेबल, सिंपल एंड शॉर्ट। अब ये जी रीडेबल, सिंपल इंग्लिश लिखें, इजी इंग्लिश लिखें, कि आसानी से जो है ना रीड किया जा सके। कॉम्प्लिकेटेड मुहावरे ना लिखें, सिंपल। और शॉर्ट का मतलब ये है कि शॉर्ट का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि आप उसको, अगर आर्टिकल बड़ा लिख रहे हैं तो उसको छोटा कर दें। यहाँ पे शॉर्ट का मतलब है कि उसके जो सेंटेंसेस हैं वो छोटे लिखें, कि यहाँ पे अगर एक सेंटेंस 25 या 30 वर्ड का सेंटेंस है तो कोशिश करें कि उसको छोटे स्टेप में लिखें। जहाँ पे अगर वो बात 5 अल्फाज में हो सकती है तो उसको आपने 20-25 अल्फाज में नहीं करना, उसको 5 अल्फाज में ही समेटने की कोशिश करें। जितना छोटा रखेंगे उतना अट्रैक्टिव रहेगा आपका कंटेंट। यूज अ कंसिस्टेंट स्टाइल, कि जो भी आपका एक स्टाइल है शुरू से लेके एंड तक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके स्टाइल में, कि वही स्टाइल आप फॉलो करेंगे। री रीड योर वर्क, कि जो भी आपने लिखा है फिर उसको एक दफ़ा री रीड करें जी। री रीड करने के बाद आप उसको पब्लिश करेंगे। बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, जो भी लिखें उसके ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म आए उसको एक्सेप्ट करें। क्रिटिसिज्म प्रोडक्टिव होता है, कि आपको पता चलता है कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ और उसको फिर आप दुरुस्त करें। इसलिए क्रिटिसिज्म से नहीं घबराना। जब भी आपने लिखना है, वीडियो बनानी है, कोई भी कंटेंट बनाना है, कोई पोस्ट लगानी है, आर्टिकल लिखना है, तो क्रिटिसिज्म हमेशा आपने हंसी खुशी बर्दाश्त करना है। क्रिटिसिज्म आपको आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। गेट फीडबैक फ्रॉम योर ऑडियंस, तो जो क्रिटिसिज्म है वो भी एक तरह का जो फीडबैक ही होता है। अगर क्रिटिसाइज नहीं भी कर रहे, आपका फ्रेंड सर्कल है, तो फिर आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि जी जो मैंने लिखा है आर्टिकल या जो मेरी वीडियो है, जो मेरा कंटेंट है कैसा है, इसमें मुझे क्या चेंज करना चाहिए।
फीडबैक से भी आप अपने कंटेंट को मोर बेटर बनाएंगे जी। ये 14 टिप्स हैं जी कंटेंट राइटर्स के लिए, और ये बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हैं। इन टिप्स के साथ आप कंटेंट अपना जी ज़बरदस्त लिख सकते हैं। रीड मोर, राइट एवरी डे, ये 2 चीज़ें मेन है जी, बाकी सारी समझ लें कि इसके अंदर आ जानी है। जब आप रीड करेंगे सारा कुछ और उसके बाद राइट एवरी डे करते जाएंगे, तो एवरी डे राइट करने से प्रोडक्टिविटी आपकी जी बेटर होती जाएगी। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है जी? कंटेंट मार्केटिंग का आपने नाम सुना होगा। कंटेंट मार्केटिंग इस वक्त दुनिया में छाई हुई है। कंटेंट मार्केटिंग एक्चुअली है द मार्केटिंग दैट डोंट लुक लाइक मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग नहीं लगती। तो ये अभी पूरी वर्ल्ड में कंटेंट मार्केटिंग हो रही है। ये एंड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कंटेंट मार्केटिंग हो रही है और क्या तरीके हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूएबल रेलिवेंट कंटेंट। द गोल इज टू ग्रो, एंगेज एंड रिटेन योर ऑडियंस। कि इसका मकसद जो है कि आपने अपना कंटेंट जो है जो क्रिएट करना है, आपने कंटेंट क्रिएशन के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए और आपके इंडस्ट्री के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। इसका गोल, मेन मकसद क्या है कि लोगों को इंगेज करना और रिटेन, दोबारा से फिर लेके आना ऑडियंस को अपने सोशल मीडिया पेजेस पे कह लें, वेबसाइट पे कह लें, जो भी आपकी प्लेस है, ब्रांड है, वहाँ पे लेके आना। तो इसका मेन मकसद जो है कंटेंट मार्केटिंग का, लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना और फिर बार बार लेके आना है। व्हाट इज अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी? Content marketing strategy is all about creating and distributing content to grow and audience. Some content marketing examples include, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जी हम कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कैसे हमने बनानी है। तो ये मेन कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हम बनाते हैं कि हम कौन कौन से मीडियम यूज करेंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, किस तरह से हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारी बात है किस किस चैनल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी जो एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जब भी आपने कंटेंट मार्केटिंग करनी है, तो स्ट्रैटेजी इसका हम डिटेल में सोशल मीडिया में पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है आपने। तो उस स्ट्रैटेजी पे फिर हमने अमल करना होता है, उसी को लेके चलना है। कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। ब्लॉग पोस्ट, के ब्लॉग पोस्ट लिखी जाती हैं। उसके बाद ईमेल्स, ईमेल मार्केटिंग की जाती है, ईमेल की जाती हैं जी रेगुलर। न्यूज़ लेटर्स जी, न्यूज़ लेटर्स जो हैं वो सेंड किए जाते हैं, या अपनी वेबसाइट पे भी आप अक्सर वेबसाइट खोलते हैं, एक आगे छोटा सा वो खाना सा बन के आ जाता है, उसको आप क्लोज करते हैं, एक मैसेज लिखा होता है जी, उसको भी न्यूज़ लेटर कहते हैं जी। सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पे जो हम कंटेंट लगाते हैं एवरीडे, जो सोशल मीडिया पे हमारी पोस्ट होती हैं जी, वो भी कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा है। पॉडकास्ट आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो द पॉडकास्ट इज आल्सो अ कंटेंट मार्केटिंग। अब आपने देखा होगा आजकल हर दूसरा बंदा जो है जी वो पॉडकास्ट कर रहा है मेरी तरह। तो इसकी क्या वजह है? दिस इज आल्सो अ स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पॉडकास्ट से आपको लोग, मैक्सिमम लोग जानते हैं, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, और अल्टीमेटली पॉडकास्ट का मकसद क्या होता है? ऑडियंस ग्रो करना और अपने ब्रांड की अवेयरनेस देना लोगों को। ई बुक्स जी, ई बुक्स लिखी जाती हैं, इसमें भी आप एजुकेशनल कंटेंट देते हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट देते हैं। अल्टीमेटली मकसद क्या है? लोगों को इंगेज करना। ये जी कुछ बात होगी जी हमारी, और एंड पे वीडियो जी, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ जी अभी, तो जो वीडियोस बनाते हैं वो भी कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा है। तो ये सारी स्ट्रेटजी जी देख लें, ये मेन जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, फिर उसके बाद डिस्कस होगा कि ये सारा कंटेंट हम कैसे, किन प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे, ब्लॉग पोस्ट कहाँ पे लगाएंगे, अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, कोई अलहदा वेबसाइट बनानी है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, न्यूज़लेटर कहाँ सेंड करने हैं, सोशल मीडिया कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, पॉडकास्ट कैसे करनी है, खुद करनी है या किसी को इंटरव्यूज देने हैं, ई बुक्स जो हैं वो कैसे, मतलब कि वो ईमेल लिस्ट कैसे जनरेट करनी है, कहाँ पे देनी है ई बुक्स। उसके बाद वीडियोस कैसे कंटेंट पे बनानी है, वीडियोस कहाँ पे देनी है, किस तरह की वीडियोस बनानी है, उसमें बहुत सारी टाइप्स हैं वीडियोस की भी, कंटेंट कैसा लेना है। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजी होती है, कंटेंट कैसा होता है, प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं, मीडियम कौन सा है, तो इसकी इंशाल्लाह बाद में आपको स्ट्रैटेजी बनानी भी सिखाऊंगा, मुख्तलिफ बिजनेस की हम बनाएंगे इंशाल्लाह, और मजीद फिर इसको जानेंगे जी। अच्छा जी, शुरू में मैंने आपको कहा था कि जी आपको इंडस्ट्री बताऊंगा कि जिनकी वैल्यू है काफ़ी, जिसमें आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इंडस्ट्री जो है
ये सीपीसी के लिहाज से हैं जी। हाईएस्ट सीपीसी मैंने आपको पहले बताया था, सीपीसी होती है जी कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक जो है ये हाई कैसे है, किन किन इंडस्ट्रीज की है? एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, बैंकिंग, ब्यूटी, डिस्टेंस लर्निंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट एंड टेलीकॉम, ज्वेलरी, लीगल, रियल एस्टेट, ट्रैवल। और एक यहाँ पे मिस कर गए हैं, वो है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो वो भी आ जाएगी इनमें। तो हाई सीपीसी होती है कि इनके कीवर्ड्स जो हैं वो महंगे सेल होते हैं गूगल के ऊपर, कि उनकी बिडिंग बहुत हाई होती है। अगर आप इन टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके जो ब्लॉग के ऊपर जब पेड एड्स लगेंगी गूगल एडसन से तो आपको मैक्सिमम अर्निंग होगी। तो ये टॉप 10 जो समझ लें, देख लें कि ये ऐसे फील्ड हैं जिनमें से कोई भी आप चूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम पैसे जनरेट होंगे, अर्न होंगे। इसमें कुछ कीवर्ड मैं आपको दिखाता भी हूँ जी, बाद में सर्च करके हम देखेंगे, उनकी सीपीसी चेक करते हैं कि कितनी कितनी सीपीसी आती है उनकी। अच्छा जी, उसके बाद टॉप एआई टूल्स फॉर कंटेंट राइटिंग। तो एआई टूल्स भी आजकल यूज हो रहे हैं जी कंटेंट राइटिंग के लिए। ये 21 जी टूल्स हैं जो मैंने जिनके नाम लिखे हैं। नंबर 1 जास्पर एआई है, कॉपी एआई है, रिटायर है, ग्रामरली है, आईएनके है, सर्फर है। तो ये सारे चैट जीपीटी आजकल आया हुआ है। तो कुछ इसमें फ्री हैं, जैसे ये जास्पर एआई है, ये 1000 वर्ड आप मंथली फ्री लिख सकते हैं। कॉपी एआई में 1000 लिख सकते हैं, इसमें भी कुछ लिमिट होती है। ग्रामरली में भी कुछ फ्री लिमिट है। तो इनके ज़्यादातर के पैकेजेस हैं, लेकिन आप ये शेयरिंग में भी ले सकते हैं, काफ़ी कम प्राइसेस में भी मिल जाती है आपको एक्सेस। तो ये मुख्तलिफ टूल एआई के आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहस है कि एआई कंटेंट रैंक होता है या नहीं होता। गूगल ने इसके बारे में कहा है जी होता है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। मेन ये होता है कि आपने जो एआई से कंटेंट प्रोड्यूस करना है उसको आप रीड करें या वहां से एक आइडिया जनरेट कर लें एआई से, बाद में बेशक वैसा खुद से प्रोड्यूस करें कंटेंट। मेन चीज़ जो है फील्ड एक्सपर्ट आप होंगे तभी बात बननी है। एआई टूल्स यूज हो जाते हैं इंस्टेंटली, कंटेंट भी बन जाता है, लेकिन फील्ड एक्सपर्ट आपको बनना ही पड़ेगा, तब भी जाके आपने पेज रैंक करवा सकते हैं। तो ये एआई टूल्स भी आप यूज कर सकते हैं जी, इनके यूज करने में कोई हर्ज नहीं है और ये बेनिफिशियल हैं। और इससे आइडिया जनरेशन आपकी अच्छी हो जाती है। आइडिया जनरेट करें, उसके बाद उसको रीड करें, जहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक है ग्रामरली यूज करें, और कंटेंट को बेटर करें जितना बेटर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारा जी टॉपिक आज यहाँ तक हो गया जी कवर। उसके बाद मैंने आपको कहा जी कीवर्ड में आपको कुछ दिखाता हूँ सीपीसी वाले, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। सीपीसी की मैंने बात की, मैंने अभी बात की जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर कीवर्ड हम देखें तो इसकी सीपीसी चेक कर लेते हैं जी कितनी होगी। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी एक देखें कितनी ज़्यादा है, 95 है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, इसकी 6600, इसकी ये पाकिस्तान का आ रहा है जी यहाँ पे, यूके करना पड़ेगा, यूएस से करना पड़ेगा जी। अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ यूके, यूएसए। जी यूनाइटेड स्टेट कर दिया जी मैंने सर्फर का। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान में तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कोई पूछता ही नहीं है। पाकिस्तान में तो $1 की बिक रही है, और ये यहाँ पे देखें $30 इसकी सीपीसी है। कि ये जो एड्स लगी हुई है ना ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ये आपके सामने, अगर मैं इस एक ऐड पे क्लिक करता हूँ तो गूगल को $30 चले जाएंगे। कि ये कितनी महंगी सीपीसी है। इसकी 90,500 इसका सर्च वॉल्यूम है, और 30.41 इसकी प्राइस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, इस कीवर्ड की। इसी तरह अगर हाउसिंग की बात करता हूँ, बाय हाउस, तो इसका कीवर्ड देख लेते हैं जी हम, कितना इसका सर्च वॉल्यूम कितना है बाय हाउस का, और इसका प्राइस कितनी है। इसकी जी 787 है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया बहुत ही महंगा कीवर्ड है। तो इसकी 787 है जी बाय हाउस की। लेकिन इसमें भी और भी डिफरेंट बहुत सारे, हाउस में भी आगे बहुत सारे कीवर्ड हैं।
हाउस फॉर सेल, इसकी देख लेते हैं हाउस फॉर सेल के कीवर्ड की क्या जी वॉल्यूम है और इसकी प्राइस क्या है। हाउसिंग इंडस्ट्री के साथ हजारों कीवर्ड होंगे, तो ये एक्चुअली इस इंडस्ट्री के कीवर्ड हमने देखने हैं। पूरी इंडस्ट्री के ये कीवर्ड महंगे हैं, जो इंडस्ट्री महंगी है उनके कीवर्ड ये महंगे होते हैं। हाउस फॉर सेल नियर मी, जी उसका वॉल्यूम नहीं था, हाउस फॉर सेल का ज़्यादा वॉल्यूम ही नहीं था। गूगल सजेशन को देखें, साथ जो गूगल सजेशन देता है जी। अच्छा जी, इसका भी कीवर्ड ज़्यादा नहीं है। नियर मी वाले कीवर्ड असल में इसलिए ज़्यादा सेल नहीं होते कि लोग ये गूगल मैप में देख लेते हैं, ये मैप की ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है कि जब नियर मी में आ जाते हैं तो उसमें गूगल मैप आ जाता है जी। हाउस फॉर सेल इन फ्लोरिडा, अच्छा जी इसका भी वॉल्यूम नहीं है, इसका कीवर्ड का वॉल्यूम नहीं है। इसके अलावा जी बात मैंने की थी जी आपको, बैंकिंग का है, ब्यूटी का है, डिस्टेंस लर्निंग का है, तो डिजिटल मार्केटिंग का है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करके देखते हैं जी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का क्या सर्च वॉल्यूम है यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग, 54,000 जी इसकी कीवर्ड का वॉल्यूम है, और 2197 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड की प्राइस है, सीपीसी है जी। ये इतना महंगा कीवर्ड है। अगर आप कोर्स सर्च करते हैं, ये जितनी एड्स आई हैं तो इन एड्स के ऊपर $21 गूगल को मिलेंगे। तो अगर हम इनके ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर जो 10 टॉपिक मैंने बताए हैं, तो आप ब्लॉगिंग से मैक्सिमम पैसे अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जी टूल्स की, एआई टूल्स की बात हुई थी, तो एक ये टूल मैंने, काफ़ी टूल, जास्पर मैंने आपको बताया है। तो ये टूल्स जो होते हैं जी, ये एआई कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, जिनमें बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। ये जास्पर एआई है, इसमें आप फ्री ट्रायल भी है, कुछ वर्ड आप लिख सकते हैं, प्राइस है। तो ये जास्पर आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एआई टूल्स आप मुख्तलिफ ट्राई कर लेंगे, और जास्पर का कीवर्ड, इसके जास्पर कीवर्ड की देखें, चेक करें, इसका 100 सीपीसी इसकी कॉस्ट पर क्लिक है। जास्पर अगर सर्च करते हैं तो ये जास्पर की ऐड लगी हुई है ना, इस ऐड को अगर, अक्सर लोग हम ऐड ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करके ऐड ओपन करेंगे, देन दिस जास्पर विल बेयर $100 कॉस्ट, के एक $100 इसके चले जाएंगे जास्पर के। कि एआई टूल्स की असल में इनकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इनको इतने इतने पैसे भी वर्थ करते हैं पे करने। एआई टूल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। अच्छा जी, मैं एक आपको एक टूल मैं दिखा देता हूँ जी। कुछ टूल मेरे पास, एक ये पैकेज है टूल का मेरे पास, ये एजेंसी पैकेज मैंने लिया हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये शेयर टूल होते हैं, ये कुछ इंडियंस जो हैं, ये इस तरह के, जैसे अमेजोन वगैरह के भी हैं, इसी तरह ये इंडियंस ने बनाए हुए हैं कुछ डिजिटल एजेंसी के लिए भी। तो ये सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपके ये देखें, जास्पर भी इसमें है ऑप्शन, लेकिन ये मैंने जास्पर नहीं बाय किया हुआ। तो मेरे पास सैमरश, और उसके बाद मजेस्टिक एसईओ, स्पाइफू, बात समूह। अच्छा, ये बात समूह भी एक वेबसाइट है जी, यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग के आइडियाज मिलते हैं, कंटेंट आपको काफ़ी मिलता है। उसके बाद ये वर्ड हीरो, ये भी एक एआई का टूल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिटायर मैंने आपको बताया था, ये भी है। ये वर्ड टून, ये काफ़ी सारे वर्ड एआई, बहुत सारे टूल्स हैं, ग्रामरली। तो ये काफ़ी सारे टूल्स की मेरे पास एक्सेस है, जो मैंने एजेंसी पैकेज में ली हुई है, तो ये भी कुछ लोग ले सकते हैं। तो ये जी वर्ड हीरो का मैं आपको एआई टूल दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या ऑप्शन होती हैं। इनके साथ भी आप कंटेंट लिख सकते हैं इजीली, आप एक आइडिया मिल जाता है आपको, आइडिया क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद फिर आप अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये टूल ओपन हो जाए, उसके बाद कल मैंने एक बात की थी आपको आइडा फार्मूला की, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आइडा फार्मूला में हमने बात की थी कि किस तरह से हमने अटेंशन, इंटरेस्ट और डिमांड और एक्शन
को इंक्लूड करना होता है कंटेंट में। तो इससे हम पूछते हैं जी आज आइडा फार्मूला एआई टूल से कि आइडा फार्मूला कैसे लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ AIDA, ये आ गया जी आइडा कॉपी राइटिंग फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी है अपने जो भी जिसके बारे में मुझे आइडा फार्मूला चाहिए, जो भी आपने प्रोडक्ट सेल करना है अपने प्रोडक्ट की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देंगे और AI इज राइटिंग। तो AI टूल जी अब आपके लिए कंटेंट लिख रहा है। तो ये एक मुझे कंटेंट इसने लिख के दे दिया जिसमें इसने आइडा का ख्याल रखा है AIDA। तो ए क्या है जी, इंक्रीज यूर सेल एंड प्रॉफिट बाय राइटिंग मोर ब्लॉग पोस्ट एंड सोशल मीडिया कंटेंट इन लेस टाइम। तो ये मेन हेडिंग होगी, ये है हमारा अटेंशन हासिल करने के लिए मेन जो टॉपिक है कि मेन जो लाइन होगी हमारी हेडिंग, इंक्रीज योर सेल्स एंड प्रॉफिट्स बाय राइटिंग मोर ब्लॉग पोस्ट एंड सोशल मीडिया कंटेंट इन लेस टाइम। दूसरा इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, इंक्रीज योर सेल्स एंड प्रॉफिट बाय राइटिंग मोर ब्लॉग पोस्ट एंड सोशल मीडिया, ये सेम ही इसने लिख दिया जी। तो इसको हम इंटरेस्ट को निकाल देंगे तो टॉप वाला ले लेंगे, या नीचे ये देखें दूसरे इसने ऑप्शन दिए, इसमें इसने डिफरेंट दिया इंटरेस्ट। वी हैव डेवलप्ड रेवोल्यूशनरी AI राइटिंग टूल दैट हेल्प्स यू राइट कंटेंट विद इन सेकेंड्स। और डिजायर कैसे है जी, गेन मोर कस्टमर एंड प्रॉफिट्स बाय राइटिंग मोर ब्लॉग पोस्ट। अच्छा इसमें इसने ये सेम ही कर दिया है। इसमें देख लेते हैं जी ब्लॉग पोस्ट एंड सोशल मीडिया कंटेंट इन लेस टाइम। और एंड पे एक्शन वाला जी, सब्सक्राइब टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सेव टाइम एंड मोर मनी। ये तीसरा आइडिया भी इसने जी दिया हुआ है इसी तरह। इसमें भी इंक्रीज यूर सेल्स बाय 300% विद आवर 7 days फ्री ट्रायल। Our course is the more popular online marketing course in the world. Increase your sales and profit by learning how to use social media, email newsletter, and other digital marketing tools. Subscribe to our course, get a free copy of our best selling book. तो जो हमने ई बुक की बात की थी, ये देखें जी कि यहाँ पे ये सब्सक्राइब, एक तो हमें ईमेल मिल जाएगी और दूसरा वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने जो ई बुक बनाई होगी हम उनको ई बुक दे देंगे। वो ई बुक के लालच में उन्होंने हमें अपनी ईमेल दे दी। तो हम अक्सर ये काम करते हैं, ये एक अटेंशन के शुरू में इंक्रीज यूर सेल बाय 300%। तो जितने भी बिजनेस हैं उनको सेल से ही गर्ज होता है कि सेल कैसे बढ़ाएं। तो ये उनको ट्रैक्ट करेगी कि 7 days ट्रायल में किस तरह से सेल बढ़ाएंगे आपकी। उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स इन द वर्ल्ड, दूसरे नंबर पे अटेंशन लेने के लिए उन्होंने कहा जी पॉपुलर ऑनलाइन मार्केटिंग। और डिजायर क्या है कि जो उन्होंने उनको फिर मजीद बताया कि आपको इसकी ज़रूरत है जी, इंक्रीज यूर सेल्स एंड प्रॉफिट बाय लर्निंग हाउ टू यूज सोशल मीडिया, ईमेल न्यूज़लेटर एंड अदर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। और एंड पे ये एक्शन का बटन जो दे दिया जी AIDA, ये आइडिया हमारा हो गया जी कंप्लीट। तो ये मैंने कैसे AI टूल से मैंने ये लिया एक आइडिया, अब मैंने लिखना है, इसको चेंज करना है। अब 300% तो कोई रीजनेबल बात नहीं लगती, मैं इसको कम कर लूंगा जी, 100 कर लेता हूँ या 50 कर लेता हूँ, या इसमें थोड़ी चेंजेस ले आता हूँ। तो एक मुझे आइडिया जनरेट करके इसने दे दिया, AI टूल्स आर बेस्ट फॉर द आइडिया जनरेशन। तो किसी भी काम के लिए यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे तो ये आपको दे देगा ये ऑप्शन। अच्छा इसके अंदर जी बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे ये मैं डिलीट कर देता हूँ आइडिया। कंटेंट राइटिंग की है, प्रोज एंड कॉन्स की है, फीचर एडवांटेज की है, ब्लॉग कंक्लूजन की है, ब्लॉग हेडलाइन की है, ब्लॉग इंट्रोज की है, ब्लॉग आउटलाइन की है, ब्लॉग पैराग्राफ की है, आइडा फार्मूला है, उसके बाद अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। बहुत सारी ऑप्शन है, आप हर तरह का कंटेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फेसबुक एड्स का है, उसके बाद जी गूगल एड्स का है, ग्रामरली करेक्टर है, A to Z आपको यहाँ पे AI टूल्स में लॉट ऑफ ऑप्शंस यू हैव, very easily you can get very best ideas, then you can polish them in better way। ठीक है जी, आज का सेशन जी हो गया हमारा कंप्लीट, और अब हम ले लेते हैं जी क्वेश्चन आज 1 by 1 जी। जिन लोगों ने क्वेश्चन करने हैं वो हैंड रेज करेंगे, फिर मैं पूछ लेता हूँ जी। क्वेश्चन है जी किसी का? मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ जी, 1 मिनट, स्टॉप प्रेजेंट। जी सहर इमरान।
साहिर इमरान जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक अपना ऑन करेंगे उसके बाद फिर आएगी आवाज जी। अच्छा जी, किरण हुसैन, माइक ऑन करके बात कर। मुस्तजाब अरशद साहब अपना माइक बंद कर दें काइंडली। मुस्तजाब अरशद साहब अपना माइक बंद कर दें जी। किरण हुसैन। अच्छा जी, एस सुलेमान साहब जी। अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं जी। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि एआई टूल के ज़रिए से जो है हम ब्लॉग जो है ना लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जी ब्लॉग जो है वो काफ़ी, जो एआई जो टूल्स थे वो कुछ गलत भी मतलब बना रहे थे। तो इसके लिए तो बेसिक हाउ नो हो देखिए, और आपका मतलब कि वो ज़रूरी है कि पूरा फोकस भी हो और आपको मतलब कुछ हद तक आता हो ना, तो तभी हम ये अच्छा सा कोई कंटेंट बना पाएंगे। ये तो मैंने पहले ही बात की है कि फील्ड एक्सपर्ट होंगे आप फिर ये एआई टूल यूज होने, अन्य वाले यूज होने। फील्ड एक्सपर्ट होना जरूरी है। एआई टूल सारा काम नहीं करते। अभी आपने देखा, आपके सामने कई सारी चीजें उन्होंने गलत लिखी हुई थी अंदर। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे कि हम अगर कुछ लिखना चाहे तो हमें कुछ ग्रामर की और सेंटेंस की जो मिस्टेक्स होती हैं, तो कोई ऐसा टूल है कि जो इसको सही कर सके? जैसे हम कुछ लिख रहे हैं और एक ही चीज बार बार हम रिपीट जी, करते जा रहे हैं ग्रामरली। तो ग्रामरली। अच्छा सर, आपने ग्रामरली एक का और, टूल है। ग्रामरली का टूल। अच्छा जी इसके अलावा सर आपने ये भी बताया कि ये जो है ना वो शेयरिंग पे जो है वो मिलते हैं, तो इसके क्या चार्जेस जी होते हैं सर? अगर जैसे हम लेना चाहें एनुअली, तो जैसे कि ब्लॉग वगैरह लिखना है, तो इसमें हमारी ग्रामर और मतलब कि दूसरी जो मिस्टेक्स होती हैं वो जो ये सही करता रहे और हमें बताता रहे, तो इसके क्या प्रीमियम क्या होता है सर इसका, जो शेयरिंग में होता है? देखिए, इसमें शेयरिंग में जैसे ये मेरे पास है तो इसमें काफ़ी सारे टूल हैं। इसकी प्राइस तकरीबन कोई 4000 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। और अगर कोई इंडिविजुअली जैसे एक टूल लेना है, 500 रुपये में, 1000 रुपये में मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास तो सारे ही, मैंने एसईओ के लिए ए टू जी काफ़ी सारे टूल हैं इसमें। तो अमेजोन के भी हैं इसके अंदर। तो 4000 का ये पैकेज है मंथली। अच्छा जी, सबा जाहिद, क्वेश्चन है जी आपका कोई? टवाइज यू। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और हेलो, भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बोलें जी। सर, एआई टूल्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब गूगल एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत जगह टीचर्स भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं एक्सेप्ट करता। क्या कोई इशू नहीं है मतलब इसका? देखिए, एआई टूल जैसे अभी हमने देखा, जो मिस्टेक हो उसको एआई टूल को आप यूज़ करें आइडिया जनरेशन के लिए। लेकिन जी। उसमें चेंजेस वगैरह करनी पड़ती हैं, थोड़ी चेंजेस करें और उसको उसके बाद ग्रामरली में चेक करें। एआई से अगर आप कंटेंट उठा के ग्रामरली में लेके जाएंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स वहाँ पे निकलेंगी। उनको करेक्ट करें, उसको रीड करें। जो एक पूरा, जैसे आज जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, 14 टिप्स जो पढ़ी हैं, उनको देखें कि जो पूरा एक स्टोरी टेलिंग है, स्ट्रक्चर जो है वो पूरा सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो है उल्ट पुल्ट नहीं होना चाहिए चीज़ों का। तो स्टोरी एक तो पूरी, आपको जो रीडर है उसको, क्योंकि आप इंसानों के लिए लिख रहे हैं, रोबोट के लिए नहीं लिख रहे। तो जो स्टोरी है वो होनी चाहिए पूरी। और स्ट्रक्चर कंटेंट का ठीक होना चाहिए, तो उसके बाद गूगल कुछ नहीं कहेगा आपको। और हम कैसे इसे परचेज कर सकते हैं? मिनिमम क्या रेट है इसके? मंथली वगैरह कैसे कर सकते हैं इसे? जी, जो मैंने टूल अभी शेयर किए, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। तो काफ़ी सारे ये पैकेजेस फ्री हैं इसमें, 2000 3000 और कंटेंट आप इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं मंथली। और अगर पेड चाहिए होंगे आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं ये आपको सप्लायर का नंबर दे दूंगा जिससे मैंने टूल लिए हुए हैं, तो वो वहाँ से आपको टूल मिल जाएंगे। सही। पर मंथली कितना कितने होगा रेट मतलब, एक टूल अगर हम परचेज जी, करेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, मेरे ख्याल आप थी नहीं। नहीं, मैं नहीं थी शायद, लाइट था। 500 से लेके 4000 तक के जिनके पैकेज हैं एजेंसी के। ओके। सर 8-10 के ठीक है जी, करीब फिर टूल्स आज का सेशन एंड चाहिए, करते हैं जी। क्योंकि एक चीज जी को तो जी, क्या सही कह रहे हैं जी करना है ना मिस्टर हमें। सलमान? मतलब 8-10 के करीब सर टूल्स चाहिए, एक चीज को मतलब हमने सही नहीं करनी ना, जैसे कि वर्ड्स भी सॉरी हैं, वन बाई पंक्चुएशन भी है। सॉरी, आपकी आवाज़ कोई समझ नहीं आ रही। 1 बाई 1 एक बंदा बात करे तो मुझे समझ भी आ जाए। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि
टूल्स जो है, मतलब कि कोई एक तो हम परचेज ना करें ना। मिसाल के तौर पे अगर हमने वर्ड्स की करेक्शन के लिए लिया है, तो उसके अलावा पंक्चुएशन, ग्रामर मिस्टेक या और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो मतलब नीड टू बी करेक्ट ना। तो जैसे कि ग्रामरली अगर हम सब मिलके ही ले लें, तो मतलब कि ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल मिनिमम उसमें रेट पे हमें मिल जाए। जी जी, ऐसे भी है। ग्रामरली में तो ज़्यादातर फ्री आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। फ्री वर्जन में भी आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कई दफ़ा बाय करने की। और उसके पैकेज अप टू 50 से तकरीबन स्टार्ट होते हैं ग्रामरली के। मेरे ख्याल $50 मंथ हैं उसके, तकरीबन 10-12 हज़ार रुपया बनता है उसका। तो कितने लोग मिल के लेंगे? मैं तो ले लूंगा अगर सब मिल के लेंगे तो। देखिए, अब मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि अगर ये बाकी सारे ग्रुप वाले आप के साथ कोई मिलना चाहे तो आई हैव नो एलिगेशन। तो लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अलहदा ही ले लें। वो ज़्यादा 1000-1500 रुपए के 2-3 टूल होंगे जो आपने लेने होंगे। सर फ्री में तो 2-3 टूल आई थिंक इसमें मिल सकते हैं हमें ना। तो मतलब उसमें इतना मतलब कि कवर नहीं हो रहा था, मैंने देखा ना। तो सारा ही अगर हो जाए ना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अच्छा सर, इसके अलावा एक जी और चीज़, कि अगर हम जैसे कि कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो वो काफ़ी सिमिलर भी होगा, किसी ना किसी वेबसाइट पे हमने देखा होगा, उठाया होगा, तो गूगल तो उसको सिमिलर करके जो है ना रिजेक्ट भी कर सकता है। तो हमें कुछ हद प्लेजरिज्म तक चेक इसको करेंगे चेंज ना आप करना टूल पड़ेगा। के साथ। ग्रामरली के अंदर प्लेजरिज्म की भी ऑप्शन है। प्लेजरिज्म चेक करके सारा कुछ चेक करके अपडेट करेंगे ना। ठीक है सर। जी, आपकी आवाज़ नहीं आती, आपका माइक ख़राब है। आप मुझे लिख के मैसेज कर दें तो मैं आपको बताता हूँ जी। निजा इबासी साहब जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं, फिर एंड करते हैं सेशन जी। सर मैं ये कह रही थी कि हमें ये जो इस तरह की एजेंसीज जो हैं, जैसे मेरे पास आज भी ऐड आ रहा था, तो इसमें मतलब आप कोई ऑथेंटिक उसका लिंक सेंड कर सकते हैं जिससे हम बाय कर सकें और इजीली हमारा काम हो जाए। जी, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा जी इसका जी। जिसको चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उनको इंडिविजुअली सेंड कर दूंगा जी। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये मोहम्मद, पूरा नाम नहीं आ रहा मेरे पास। क्वेश्चन है जी आपका कोई मोहम्मद? अस्सलाम वालेकुम सर। अ, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछ रही थी, आपने दरमियान में बताया ना कि आप किसी ब्लॉग का शायद बताएंगे जहाँ पे हम लोग रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ लिख के डालते जाएंगे, तो वो जी आपने जी नहीं जी, बताया, एक वो मिनट कौन सा देते हैं था? जी, मैं आप बता देता हूँ जी। एक मिनट दे दें, मैं स्क्रीन शेयर जी करता हूँ आपके साथ, बता देता हूँ जी आपको। जी वैसे जी। ठीक है। अच्छा जी, एक तो आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे, स्क्रीन शेयर हो गई है। आप लिखेंगे यहाँ पे ब्लॉगर, गूगल पे सर्च करेंगे ब्लॉगर। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी शेयर हो गई है जी। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे ब्लॉग स्पॉट, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी blogger.com की। या वैसे वेबसाइट आप खोल सकते हैं blogger.com। ये blogger.com आप खोलेंगे तो इसमें आप लोग अकाउंट बना के, तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉग जो हैं पोस्ट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक ऑप्शन ये है। दूसरी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है जी, आप यहाँ पे लिखेंगे wordpress.com। तो wordpress.com पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपकी वेबसाइट बन जाती है। तो इसमें आप wordpress.com पे ये प्लान्स हैं, प्लान्स एंड प्राइसिंग है। तो यहाँ पे भी आप ये फ्री वाला जो ऑप्शन है ना जी, ये आपके पास ये है जी फ्री। तो स्टार्ट फ्री, यहाँ पे भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कल को अगर आपकी वेबसाइट मोनिटाइज नहीं हो पाएगी, फ्री में मिल तो जाएगी, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन जो मर्जी ऐड करते रहें, लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉग्स पे लगाएंगे तो यहाँ पे पैसे मिलते हैं। ये गूगल से मोनिटाइज हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे अर्निंग की ऑप्शन है, ये आप मोनिटाइज करवा सकते हैं, लेकिन ये वर्डप्रेस वाला ब्लॉग मोनिटाइज नहीं होगा। हैं ये दोनों फ्री। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी विक्स। विक्स पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे विक्स, तो ये आ गया जी wix.com। तो ये विक्स पे भी इनका पैकेज देख लेते हैं जी। हमारे पास प्राइसिंग इनकी देख लेते हैं जी। फ्री वाला ऑप्शन है इनका, ये नहीं है।
प्रोडक्ट क्या हैं जी आपके, पूछ रहे हैं जी। क्रिएट अ ब्लॉग विद वर्थ शेयरिंग, गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, इनके भी आई थिंक फ्री है ब्लॉग, इनका विक्स का जो है ना। अच्छा जी, प्राइस आ गई जी इनकी। VIP अनलिमिटेड कॉम्बो कनेक्ट डोमेन, नहीं जी इनका फ्री नहीं है, आई थिंक सो। अच्छा अच्छा ये गूगल का अपना भी तो ब्लॉगर है ना, तो उस पे नहीं लगा सकते? जी, मैंने ये पहले ही बताया जी, ये गूगल का सबसे पहले बताया, ये गूगल का, ये blogger.com फ्री ब्लॉग वेबसाइट्स भी सर्च कर लें जी, आपको गूगल से हो टू गूगल, मैंने आपको कहा था जी हो टू गूगल करना। अच्छा इनका है जी, ये विक्स का स्टार्ट ब्लॉग फॉर फ्री, विक्स का है। तो बाद ये टॉप 10 क्रिएशन ब्लॉग ग्रेटिस, ये तो इटालियन में दिया हुआ है। विक्स का है, वर्डप्रेस का है, लिंक्डइन में भी लिख सकते हैं, वेबली में लिख सकते हैं, मीडियम, गूस्ट, ब्लॉगर, टम्बलर.com में भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ये ऑप्शन है। ये टम्बलर जो बहुत ज़बरदस्त है जी, ये मैं आपको एक फाइल सेंड करता हूँ, उसमें डिटेल दी हुई है कि टम्बलर इज़ द वेरी गुड प्लेस। तो लास्ट ईयर में 2021 में टम्बलर में बहुत ज़्यादा यूज़र जो हैं जी, वो उन्होंने ब्लॉग लिखे हैं, और यहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कास्ट टम्बलर में भी मिल जाता है जी। तो ये मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म है, तो कोई इतना इशू नहीं है। जस्ट गूगल वॉट एवर क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन गूगल, तो इतना इशू नहीं है इसमें, कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर कल इंशाल्लाह बात होगी जी, फिर सब लोग अपना ख्याल रखें। फिर कल इंशाल्लाह बात करेंगे हम। ये ब्लॉग की जो बेसिक मैंने नॉलेज था वो आपको मैंने ऑलमोस्ट दे दिए। कल हम देखेंगे कुछ वर्डप्रेस में थोड़ा सा कंटेंट कैसे ऐड करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में, और उसके बाद साथ आपको बताऊंगा पर्सनल प्रोफाइल के बारे में, कि पर्सनल प्रोफाइल को कैसे ग्रो करना होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल प्रोफाइल बनाने की। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।